लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। महाराष्ट्र में दो सियासी गठबंधन है। एक सत्ताधारी बीजेपी शिंदे और अजीत गुट का अलायंस है, तो दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार का गुट। लेकिन दोनों ही धड़ों के बीच एक समानता है, और वो ये कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों गठबंधनों के घटक दल सीट पर खींचतान कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि सत्ताधारी गठबंधन बंद दरवाजे के भीतर ये नूरा कुश्ती कर रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी की खींचतान सरेआम चल रही है। बताया जा रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन में बीजेपी 2019 में जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी 25 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, और इसके लिए उसकी नजर शिंदे गुट की कुछ सीटों पर है। उधर शिंदे गुट की तरफ से दावा किया गया है कि दोनों दल उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था। वहीं बीजेपी और एनसीपी नेताओं का दावा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। बीजेपी कम से कम उन 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है जो 2019 में शिवसेना के पास थी। उसमें से एक मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र भी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसी कई सीटें हैं जिस पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में तीनों दलों की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भारी तकरार मची हुई है। 2019 में शिवसेना के श्रीरंग बारने ने एनसीपी नेता अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को हराकर ये सीट जीती थी। एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए बारने को इस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिलने की उम्मीद है। हालांकि एनसीपी और बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व सार्वजनिक रूप से इस सीट पर दावा कर अपनी अपनी पार्टियों पर दबाव बना रहा है। शरद गुट के अमोल कोल्हे फिर से शिरूर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर अजीत गुट के साथ साथ शिंदे गुट भी चुनाव लड़ने को बेकरार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।